Hello students, I am Sushma Dikshit from Inter College, Muzaffarnagar. It is the very critical time, so stay home, stay healthy. Healthy mind lives in a healthy body. So let's start our second lesson, fellow traveler, subject 12th class English, and welcome to the online classes for 12th class English. So today I am going to start prose lesson 2, a fellow traveler, written by A.G. Gardiner. A.G. Gardiner was a famous essayist who has the strength, who is the very famous essayist, ऐसे निबंधकार जो जीवन की साधारण घटनाओं को भी एक विशिष्ट स्पेशल वे में प्रस्तुत करने का उनके अंदर एक गुण था, स्पेशल क्वालिटी थी उनकी कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को भी वो विशिष्ट रूप में प्रस्तुत कर देते थे। और इस लेसन में A.G. गार्डिनर ने एक छोटे से इंसेक्ट को अपना सहयात्री मान लिया। A.G. गार्डिनर कहीं ट्रेन से जा रहे थे तो उनको लंदन से मिडलैंड टाउन, एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ जाना था। रास्ते में एक एक करके सभी सहयात्री उतर गए तो उन्होंने सोचा कि मैं इस ट्रेन के डिब्बे में बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन कुछ समय बाद उस कंपार्टमेंट में वो ऐसा फील करते हैं जैसे कि कोई और भी उस कंपार्टमेंट में है। और फिर जब वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो वो इंसेक्ट मीनिंग मॉस्किटो, एक मच्छर आता है और उनके नाक पर बैठ जाता है, नोज़ पर। राइटर उसे बार बार हटाते हैं लेकिन वो नहीं हटता है, मारने की कोशिश भी करते हैं राइटर, वो नहीं मरता है। तो हर टैक्टिक्स, हर ट्रिक राइटर अपनाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वो हर बार बचकर निकल जाता है। तो राइटर अपने को ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। और कुछ समय के बाद राइटर के मन में उस छोटे से इंसेक्ट के लिए, उस छोटे से कीट पतंग के लिए एक सहानुभूति की भावना आ जाती है और वो उसे अपना फेलो मॉर्टल, अपना फेलो ट्रैवलर, अपना एक गहरा संबंध, अ डिस्टेंट रिलेशनशिप उससे वो मानने लगते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। समरी मैंने आपको बता दी इसकी, और इसके बाद मैं टेक्स्ट पढ़ाना शुरू करती हूँ। टेक्स्ट को पढ़ाते हुए मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्ड मीनिंग पता चल जाएंगे। और इसके बाद इसमें कुछ एंटोनिम्स भी मैंने लिखे हैं, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स, और कुछ सिनोनिम्स भी इसमें आते हैं। बस लेसन को अटेंटिवली आपको पढ़ना है और पूरा लेसन आपको जब समझ आ जाएगा तो यू कैन राइट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स इजीली। तो लेट्स स्टार्ट। आप अपनी बुक्स खोलकर बैठ जाइए, और वैसे भी मैं आपको टेक्स्ट इस पे पेस्ट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं मीनिंग राइटर नहीं जानता था। विच ऑफ अस गोट इन टू द कैरियज फर्स्ट, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गोट इन टू आया, गोट इन टू मैंने एंटर किया, प्रवेश किया, इनटू द कैरियज मीनिंग कंपार्टमेंट, डिब्बे में, रेलगाड़ी के डिब्बे में, फर्स्ट सबसे पहले। राइटर सेज दैट ही डज नॉट नो हु केम फर्स्ट इन द कंपार्टमेंट। इट मीन्स राइटर वॉज देयर एंड ही थिंक्स दैट एनी अदर पर्सन और एनी अदर ट्रेवलर आल्सो इन द कंपार्टमेंट। इंडीड, वास्तव में, इंडीड, रियली, इनफैक्ट, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरियज, वह था डिब्बे में, एट ऑल, फॉर सम टाइम, कुछ समय से डिब्बे में था, ऐसा राइटर नहीं जानते थे।
इट वॉज द लास्ट ट्रेन, और ये एक अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड टाउन, एक मिडलैंड छोटा सा कस्बा है, वहाँ जाने के लिए ट्रेन जा रही थी। और ट्रेन कैसी थी? एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द ट्रेन फ्रॉम विच द राइटर वॉज ट्रैवलिंग। इस वाले लेसन में भी, ए फेलो ट्रेवलर में भी, राइटर वॉज ट्रैवलिंग बाई ए पैसेंजर ट्रेन, और जो आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा, ए गर्ल विद द बास्केट, उसमें भी राइटर वाज गोइंग बाई ए पैसेंजर ट्रेन एंड दैट ट्रेन स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन एंड दिस ट्रेन आल्सो स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन। तो बट जो जहाँ से वो चल रहे थे और जहाँ जाना था, वो डेस्टिनेशन दोनों के अलग अलग थे। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ए फेलो ट्रेवलर में राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। तो ये कैसी ट्रेन थी? विच काइंड ऑफ ट्रेन? अ स्टॉपिंग ट्रेन, रुकती हुई ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी। एंड इनफाइनाइटली, अत्यधिक रूप से लेशरली ट्रेन, लेशरली आरामदायक, धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेन में से एक ट्रेन थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, जो तुम्हें एक समझ देती है, ऑफ एटर्निटी, अनंतता की, अनंतता जो हमेशा चलता रहे अनवरत रूप से, परमानेंटली। इट वॉज टॉलरेबली फुल, और यह टॉलरेबली इनफ, बहुत अधिक भरी हुई थी, व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चलना शुरू हुई। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जब हम रुके सबअर्बन, अर्ध शहरी क्षेत्रों में, तो द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो जो यात्री थे अलाइटेड, वो उतर गए एक एक, दो दो करके। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन, और जब हमने आउटर रिंग, बाहरी किनारा लंदन का छोड़ दिया, बिहाइंड, पीछे, तो आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और रादर, और जहाँ तक कि आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। तो इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स द ट्रेन from by which he was travelling. It was passenger train. It stopped at every station, and writer thought that he was alone in the compartment. Next paragraph. There is a pleasant sense of freedom, और बहुत ही आनंददायक, मनोरंजन करने वाली एक भावना होती है, of freedom, आज़ादी की, about being alone in a carriage, जब हम अकेले एक डिब्बे में यात्रा करते हैं, गाड़ी में, रेलगाड़ी के डिब्बे में। दैट इन जोल्टिंग नॉइजली, जो नॉइजली, शोर करती हुई और ढलके लगते हुए, जोल्टिंग माने हिलते हुए, थ्रू द नाइट, रात में। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, आप सब लोगों ने ट्रेन की यात्रा की होगी, तो जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वो हिचकोले खाती हुई चलती है, हिलती हुई और शोर करती हुई रात में चलती है। इट इज़ लिबर्टी, लिबर्टी और फ्रीडम दोनों सिनोनिम्स हैं। फ्रीडम का मैंने एंटोनिम्स लिखा है स्लेवरी, लेकिन फ्रीडम का जो सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द, सेम मीनिंग रखने वाला शब्द, वो है आपका लिबर्टी। और लिबर्टी और फ्रीडम दोनों शब्द इसमें आए हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। एंड अनरेस्ट्रेंट, अनरेस्ट्रेंट अनियंत्रण की भावना थी, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बहुत ही प्लीजेंट फॉर्म में, बहुत ही आनंददायक रूप में। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते हो जो चाहो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से बातें कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज़, जितना ज़ोर से चाहो तुम बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हेयर यू, कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन, और तुम जॉन के साथ आर्ग्यूमेंट, वार्तालाप कर सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली, और तुम उसे रोल, लोटपोट कर सकते हो, गिरा सकते हो, ट्रायम्फेंटली, विक्टोरियस ढंग से, विजयी ढंग से, इन द डस्ट, मिट्टी में, विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना काउंटर स्ट्रोक, प्रतिघात, किसी बिना दूसरे के द्वारा किए गए आक्रमण के डर के आप उसे धूल चटा सकते हो, उसे मिट्टी में गिरा सकते हो। यू कैन, और जॉन जो है एक काल्पनिक व्यक्ति है, वहाँ कोई भी नहीं है, यू कैन इमेजिन ओनली, केवल।
यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो, एंड नो वन विल सी यू, कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, और डांस, नृत्य कर सकते हो, नाच सकते हो, और टू स्टेप, एक या दो कदम, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ एक गेम होता है, एक स्पोर्ट होता है, खेल का नाम है, तो गोल्फ भी खेल सकते हो, और प्ले मार्बल्स, और आप मार्बल कंचे भी खेल सकते हो, छोटे छोटे कांच की गोलियां होती हैं उनको मार्बल बोलते हैं। ऑन द फ्लोर, फर्श पर आप कंचे गोलियों से खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना लेट बाधा के, हिंड्रेंस भी बाधा, बिना किसी रुकावट के आप वहाँ पर कंचे भी खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, तुम क्या कर सकते हो, खिड़की ओपन खोल सकते हो, शट बंद कर सकते हो। ओपन का आपका एंटोनिम्स तैयार हो गया, ओपन का शट या क्लोज भी हो सकता है। विदाउट प्रोवोकिंग, बिना जगाए, प्रोटेस्ट विरोध, बिना विरोध जगाए आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम, तुम उन्हें खोले खोले भी जा सकते हो, एंड शटिंग दैम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और तुम उन्हें बंद करके भी जा सकते हो एक आज़ादी के त्यौहार के रूप में। मीनिंग कि यू फील योर सेल्फ फ्री, nobody can disturb you in that compartment when you are alone during your journey. You can have any corner, तुम कोई भी कोना चुन सकते हो, and चुन सकते हो कोई भी कोना, and try all of them in turn, और बारी बारी से उस पर बैठकर देख सकते हो। You can lie at full length, तुम पूरी लंबाई से, lie meaning लेट सकते हो, on the cushions, उसके गद्दों पर, एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और तुम रेगुलेशंस, उनके नियम कानून जो बने हैं, लॉ, उनको भी आप तोड़ सकते हो। एंड पॉसिबली, और संभवतः, द हार्ट ऑफ डोरा, आप डोरा के हृदय को भी तोड़ सकते हो। डोरा, आई एम टेलिंग यू, DORA, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, रियल्म एक्ट, ये एक सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक रूल बनाया गया था कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और मीनिंग समझिए अब, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, रहने का अधिकार के लिए उन्होंने एक कानून बनाया था, तो तुम उस डोरा के नियम को भी तोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ डोरा, या डोरा को की फुल फॉर्म लिखिए, कैसे, डोरा का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन आता है, और 4 मार्क आपके पक्के हो जाते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो, डोरा भी नहीं जान पाएगी, दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका हृदय टूट रहा है। डोरा को एक ऐसी एक्ट बनाया, कानून, उसको पर्सोनिफाई कर दिया राइटर ने इसमें। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और तुम एस्केप, सेव कर सकते हो, अपने को डिफेंड कर सकते हो, बचा सकते हो डोरा से भी। तो ये सेकंड आपका पैराग्राफ जो था मैंने पूरा कर दिया। यदि इस पैराग्राफ से कोई एक्सप्लेनेशन आता है तो आई थिंक दैट यू कैन डू इजीली, और कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी 2-3 बनते हैं तो आप कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन में तो बहुत इजी है कि these lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by great English writer, English author A.G. Gardiner, and context पूरी की पूरी आप लेसन में से there will be same context. In these lines the writer describes his personal experience during his journey from London to Midland Town, and he describes a mosquito who is his fellow traveler. तो ये इस पूरे लेसन में आपका क्लियर हो जाएगा। बट इन दिस पैराग्राफ राइटर डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ pleasant feeling of freedom when we are alone in a compartment. We can do anything we like, we can dance, we can sing, we can stand on our head, and we can open the window and we can shut the window, we can fight
anybody with anybody, etc. etc. Next paragraph. On this night, इस रात, I did not do any of these things. मैंने कुछ भी इसमें से नहीं किया। क्या नहीं किया? कुछ भी, कि ना मैं सिर के बल खड़ा हुआ, ना ही मैंने खिड़की बंद की, ना ही खोली। मीनिंग जो जो ऊपर वाले उपरोक्त पैराग्राफ में बताया उनमें से राइटर ने कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, और ना ही वो मेरे साथ घटित हुई। वॉट आई डिड, जो मैंने किया। आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, और वॉट आई डिड, जो मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत अधिक सामान्य था। क्या किया राइटर ने? क्वेश्चन आ सकता है। वॉट डिड द राइटर डू इन द कंपार्टमेंट? तो व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म्स, अपनी बाहें फैलाई। एंड माई लेग्स, अपनी टांगें फैलाई। स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, काम शांत, समर गर्मी की रात में, थ्रू विच, जिसके द्वारा, आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। जर्नी, जो जर्नी है वो नाउन भी है, यात्रा, और जर्नी वर्ब की तरह भी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर जर्नी को वर्ब की तरह से यूज़ किया है। तो राइटर कहता है कि मैं उस गर्मी की ठंडी रात में यात्रा कर रहा था। तो नोटिंग द पेल, नोटिंग देखते हुए, वॉचिंग ध्यान से देखते हुए, पेल, पेल मीनिंग पीला। रेमिनिसेंस ऑफ डे, रेमिनिसेंस स्मृति, मेमोरी, जो बचा हुआ दिन की जो मेमोरी थी, दैट स्टिल लिंगर्ड, जो अभी भी ठहरी हुई थी, इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तर की तरफ के आकाश की तरफ। क्रॉस द कैरियज, और राइटर कहता है कि मैंने कैरियज, उस रेलगाड़ी के डिब्बे को, कंपार्टमेंट को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिट ए सिगरेट, सिगरेट जलाई। एंड सेट डाउन, और मैं बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर मैं दोबारा पढ़ने लगा। मीन राइटर ने क्या किया? राइटर ओपन्ड द विंडो एंड ही सा आउट ऑफ द विंडो एंड ही लिट अ सिगरेट एंड बिगेन टू रीड द न्यूज़पेपर। इट वॉज देन, ये तभी हुआ, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, कि मैं अपने सहयात्री से का मुझे आने का पता चला। अवेयर हो गया, जागरूक हो गया राइटर कि कब वो आया। क्वेश्चन बनता है ये, when was the writer, when did the writer aware of his fellow traveler? When did the writer became aware of his fellow traveler? ये क्वेश्चन बनता है, और इसका आंसर भी यहीं से पता चल जाएगा आपको कि when he came and sat on my nose, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। मेरी मीनिंग राइटर्स की नोज पर बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects, और वह था उन विंगी, पंख वाले, who has wings, तो पंखों युक्त, निप्पी, शार्प, तेज, इंटरपिड, साहसी, बोल्ड, इंसेक्ट्स, कीट पतंग में से, दैट वी कॉल, जिन्हें हम वेग्युली, यूं ही व्यर्थ में ही बोल देते हैं, क्या? मॉस्किटोज, मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे उड़ा दिया नाक से। एंड ही मेड ए टूर, और उसने एक टूर, छोटी सी यात्रा, स्मॉल जर्नी की, ऑफ द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे की, रेल के कंपार्टमेंट की, कैरियर्स की। मतलब मच्छर ने क्या किया? जस्ट इमेजिन, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने ही कोई घटना घटित हो रही हो। तो जस्ट इमेजिन, व्हाट डिड द मॉस्किटो डू? मॉस्किटो ने क्या किया? मॉस्किटो फ्लू अवे ऑल द डायमेंशन ऑफ द कंपार्टमेंट। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और उसने इन्वेस्टिगेशन किया, निरीक्षण किया उसकी तीनों दिशाओं का। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की को देखा। फ्लटर्ड, फड़फड़ाया। राउंड द लाइट, प्रकाश के बल्ब लगा हुआ था उसके चारों तरफ। डिसाइडेड, और यह निश्चय कर लिया, दैट देयर वॉज नथिंग, कि कुछ भी ऐसा नहीं है। सो इंटरेस्टिंग, इतना रोचक, इतना आनंददायक। सो एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि ये विशालकाय प्राणी, इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ। कौन था वो लार्ज विशालकाय जो एनिमल था? राइटर हिमसेल्फ। राइटर कॉल्स हिमसेल्फ अ वेरी बिग एनिमल, अपने को भी वो एक बड़ा इंसान था, मच्छर के सामने तो बहुत बड़ा था।
तो केम वो आया, कौन आया? मॉस्किटो आया एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसने मेरी गर्दन पर दृष्टि डाली। तो इन दिस पैराग्राफ राइटर डिस्क्राइब्स हिज फेलो ट्रेवलर। हु वाज हिज फेलो ट्रेवलर? A mosquito was writer's fellow traveler, and where did it sit? It sat, ये बैठ गया, on the nose of the writer. And what was writer doing at that time when the mosquito came? When the mosquito came and sat on the nose of the writer, writer was reading the newspaper, and he was in peaceful mood, so he did not want that somebody might disturb him. Next paragraph. I flicked him off again, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। He skipped away, और वह उड़ गया, भाग गया। Took another jaunt, jaunt भी एक small journey, छोटी सी यात्रा को कहते हैं। Round the compartment, उसने पूरे कंपार्टमेंट की एक छोटी सी यात्रा की, मीनिंग उसका चक्कर लगाया। Returned, वापस लौटा, and seated बैठा लिया, himself अपने आप को, impudently, बड़ी ही धृष्टता से, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ की बैक पर, पीछे कोहनी पर आकर वो बैठ गया। इट इज़ इनफ, बहुत हो गया। आई सैड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्नेनिमिटी उदारता की भी कोई सीमा होती है। इट मीन्स राइटर बिकेम वेरी एंग्री एट दिस बिकॉज ही वॉज इन वेरी हैप्पी मूड, ही वॉज इन पीसफुल माइंड, एंड द मॉस्किटो केम एंड डिस्टर्ब हिम द सेकेंड टाइम। Twice you have been warned, दो बार तुम्हें वार्निंग दी जा चुकी है, चेतावनी दी जा चुकी है, that I am someone in particular, कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, that my august person, कि जो मेरी अपना व्यक्तित्व है, जो मेरी अपना एक पर्सनैलिटी है, resent the tickling impertinence of stranger, जब भी कोई अजनबी मुझे गुदगुदी करता है या मुझे टच करता है तो राइटर कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी जो है उसमें गर्व की भावना आ जाती है और ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। एंड ही बिकेम वेरी एंग्री एट दिस। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर एक्सप्लेनेशन इन बोर्ड एग्जाम्स। तो आई एज्यूम द ब्लैक कैप, इट मीन्स राइटर बिकेम एज ए जज, राइटर, मैंने काली टोपी धारण कर ली, इट मीन्स राइटर बिकेम ए जज। और जज क्या करता है? मृत्युदंड भी सुनाता है और जो केस होते हैं उनकी सुनवाई भी करता है। तो आई कंडम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। कौन देता है? राइटर ए.जी. गार्डिनर कंडम और सेंटेंस्ड टू द मॉस्किटो डेथ, उसे वो मृत्युदंड सुना देता है। एंड कहता है जस्टिस डिमांड्स इट, और जस्टिस न्याय भी इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और कोर्ट भी इसको अवॉर्ड करता है, मान्यता देता है, कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट करता है। द काउंट अगेंस्ट यू आर मैनी, काउंट मीनिंग क्राइम्स, अपराध, आपके विरुद्ध बहुत सारे, मच्छर से कहता है कि तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे अपराध हैं, बहुत सारे क्राइम्स हैं। यू आर ए क्रिमिनल, यू आर ए वैग्रेंट, देखो कितने सारे चार्जेज, कितने सारे अपराध उस पर कितने सारे लगा दिए राइटर ने। राइटर कहता है मॉस्किटो को यू आर ए वैग्रेंट, वैग्रेंट वैगाबॉन्ड, आवारा। एंड यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक लोगों को न्यूसेंस, परेशान करते हो लोगों को, की परेशानी का तुम कारण हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। कूपन होता है जिससे हम खाना वगैरह लेते हैं, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में, तो कहते हैं कि तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, आप ऐसे ही मेरा खून चूस रहे हो, मच्छर से कहता है, और तुम्हारे पास तुमने कोई परमिशन भी नहीं ली है, विदाउट परमिशन तुम ये सब काम कर रहे हो। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिस डेमिनरस, और इनके लिए भी और अन्य, मिस डेमिनरस माने भी चार्जेज होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उनके लिए भी यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने ही वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो, और मैंने एक स्विफ्ट तेज, लेथल घातक, ब्लो आघात, प्रहार किया, विद माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से। ही डोज्ड, डोज्ड वह चकमा देकर बच गया, उसने अपने आप को बचा लिया। द अटैक, उस आक्रमण से, विद एन इंसोलेंट ईज, अत्यधिक आसानी के साथ, दैट ह्यूमिलेटेड मी, और जिसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, और मेरा व्यक्तिगत गर्व जो था वो जाग गया।
आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, और मैं झपट पड़ा उस पर अपने हाथ से, विद माई पेपर, पेपर लेकर। पेपर था राइटर के हाथ में, बिकॉज यू नो राइटर वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर, तो उसने ही अटैक्ड ऑन द मॉस्किटो विद हिज न्यूज़ पेपर। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट से ही कूद पड़ा। एंड परस्वेड हिम, और मैंने पीछा किया, राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ मच्छर का पीछा किया। आई अडोप्टेड टैक्टिक्स, और मैंने अडोप्टेड अपनाई, ग्रहण की बहुत सारी टैक्टिक्स, ट्रिक्स, चालबाजियाँ, ऑफ फेलाइन कनिंग, फेलाइन कैट लाइक, बिल्ली की तरह की मैंने कनिंग चालाकियाँ अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और इंतज़ार की जब तक कि वो अलाइटेड उतर कर आ गया। अप्रोचिंग, और मैं, अब राइटर अपने लिए कहता है, अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्थीनेस, और अप्रोचिंग जाते हुए बहुत अधिक स्टिल्थीनेस, चुपके से, सीक्रेटली। स्ट्राइकिंग विद ए सडन, और स्ट्राइक चोट पहुंचाते हुए, आघात, आक्रमण करते हुए, विद ए सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, सडन अचानक ही, और टेरेबल अत्यधिक, बहुत अधिक स्विफ्टनेस, तेजी के साथ राइटर ने उस पर आक्रमण किया। इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स ऑफ एंगर, and he became a judge and he wanted to kill the mosquito, and he said that he was a criminal, and he said that he had done so many crimes, so many offenses, so he is ready to die, and writer sentenced him to death, मौत की सज़ा ही सुना दी। एंड राइटर एडोप्टेड, राइटर ने बहुत सारी जो ट्रिक्स थी, he adopted many tricks to kill the mosquito, but he failed, so he feels himself insulted। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको 3 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं। अब मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन इन्हीं पैराग्राफ में से, जो मैंने कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत अधिक। आई एज्यूम द ब्लैक कैप एंड ह्यूमिलेटेड मी। सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाई A.G. गार्डिनर। फिर आप कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग, इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स, राइटर वर्णन करते हैं, हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने व्यक्तिगत अनुभव का, वाइल, जबकि ही वॉज ट्रैवलिंग बाई ए ट्रेन, वो एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर, और वह व्यक्त कर रहे हैं अपना नाराज़गी, अपना गुस्सा, अगेंस्ट द हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के लिए। कौन है वो? द मॉस्किटो। नेक्स्ट, और ये वाला कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, आपके किसी भी पैराग्राफ से आए तो ये तो सेम ही रहेगा ना, कि हिज पर्सनल एक्सपीरियंस वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग बाई ए ट्रेन तक। उसके बाद आप 1-2 लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, हेयर द राइटर सेज दैट, यहाँ पर इन लाइनों में राइटर कहते हैं दैट हिज फेलो ट्रेवलर डिस्टर्ब्ड हिम अगेन एंड अगेन। क्यों कह रहे थे? क्योंकि इससे पहले भी राइटर केम एंड सेट ऑन हिज नोज, आया था और उसकी नाक पर बैठ गया था, और सेकेंड टाइम ही केम एंड सीटेड हिमसेल्फ बिहाइंड द आर्म, बिहाइंड द हैंड, हाथ के पीछे उसके आकर वो बैठ गया था। तो ही कैन नॉट टॉलरेट हिज दिस मिसचीफ, और वह ये मिसचीफ माने उसकी जो ये शैतानी थी, उसकी जो ये जो मॉस्किटो से बार बार परेशान कर रहे थे, उन्होंने उसकी इस बात को वो सहन नहीं कर पाए, ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो की। ही थिंक्स हिमसेल्फ, और उन्होंने सोचा अपने आप को एज ए जज, और वो एक जज बन जाते हैं। एंड ही सेंटेंस द मॉस्किटो टू डेथ, और उन्होंने मॉस्किटो को मृत्युदंड सुना दिया। अभी ये एक्सप्लेनेशन मैं इसके बाद आगे आपको बताने जा रही हूँ। जस्टिस डिमांड्स दैट, जस्टिस न्याय मांग करता है कि इट शुड बी किल्ड, इसे मार दिया जाना चाहिए मॉस्किटो को। एंड कोर्ट आल्सो गिव द सेम ऑर्डर, और कोर्ट भी इसके लिए सेम वही ऑर्डर देता है, मीनिंग कोर्ट भी उसे एक्सेप्ट करता है।
टू जस्टिफाई द डेथ सेंटेंस, और सही ठहराने के लिए, न्यायोचित ठहराने के लिए अपने मृत्यु दंड को जो राइटर ने दिया था, तो राइटर गिव्स ए नंबर ऑफ चार्जेस, राइटर बहुत सारे अपराध अगेंस्ट द मॉस्किटो के विरुद्ध लगाते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि द मॉस्किटो इज़ हार्मफुल टू द पीपल, कि मॉस्किटो जो है वो लोगों के लिए परेशानी कारक है। एंड ही इज़ ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, वो बिना टिकट के यात्रा भी कर रहे हैं। इट हैज़ कमिटेड मैनी अदर इलीगल एक्ट्स, और उसने अन्य भी बहुत सारे अनैतिक गैर कानूनी कार्य किए हैं। सो द राइटर ट्राई टू किल इट, इसीलिए राइटर ने उसे मारने की कोशिश की। बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल रहे। एट दिस, इस पर द राइटर फेल्ट इंसल्टेड, राइटर ने अपने को अपमानित एंड अशेम्ड, शर्मिंदा, वेरी मच, बहुत अधिक अपने को शर्मिंदा महसूस किया। और कमेंट्स, द राइटर हैज़ यूज्ड वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, बहुत साधारण लैंग्वेज है, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। और इसके बाद आप एक दो कमेंट्स में एक दो लाइनें और भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे के जो पैराग्राफ हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और एक क्वेश्चन भी आपको मैं समझाऊंगी जो कि हर लेसन में ज़रूर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। जब मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कर लेंगे, और मैं चाहूँगी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आप स्वयं करें, अपने आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी लैंग्वेज में बनाएं। मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, आप उन्हें अपने आप लिखेंगे। थैंक यू, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।